नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। क्या धराली की तरह उत्तराखंड में बहुत से ऐसे फ्लड इलाके हैं जहां पर उससे भी बड़ी तबाही आ सकती है। हम बात करते हैं इस समय मैं देहरादून के सहस्त्रधारा जो क्षेत्र है वहां पर हूं और ये बल्दी नदी है जो सहस्त्रधारा से आती है। तो देहरादून के आसपास जो नदियां हैं, बिंदाल नदी है, रिस्पना नदी है, उसके अलावा सौंग नदी है और जो बांदल है, ये नदियाँ हैं। ये इतनी डिस्ट्रक्टिव नदियां हैं, इतनी विध्वंसक नदियां हैं शिवालिक पर्वत क्षेत्र की, जो इनका इतिहास भी बहुत ज़्यादा विध्वंसक रहा है। सौंग में पिछले कई सालों से लगातार जो फ्लैश फ्लड आ रहा है, बांदल भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है पिछले लगातार 5-6 सालों में। और इन नदियों के किनारे, इन नदियों के जो कैचमेंट है, वहाँ पे लगातार होटल, रिजॉर्ट, मकान बन रहे हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल नदी के किनारे भी लोग बस रहे हैं। ये देहरादून का इलाका है और देहरादून में जब भी मसूरी के आसपास की पहाड़ियों में जब अतिवृष्टि होगी किसी भी समय, तो ये नीचे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा भी रहा है और पहुँचाएगा भी। सहस्त्रधारा का ही उदाहरण ले लें तो सहस्त्रधारा में आज से 10 साल पहले बहुत कम बसात थी, लेकिन लगातार क्योंकि टूरिस्ट का फ्लो रहता है मई जून में और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लोकल टूरिस्ट भी आते हैं और बाहर के भी। तो इसलिए भी लगातार उसके जो नदी के जो दोनों तट किनारे हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है और ये बहुत बड़ा खतरा भी आने वाले समय में। मैं इस समय ठीक ये जो नदी है ये समझाने के लिए कि अभी ये कितना तेज़ इसका बहाव है, ये बह रही है। ये बाल्दी नदी है जो सहस्त्रधारा से आगे फिर सौंग में मिल जाती है और जो सौंग नदी है उसमें बांदल नदी मिलती हैं और भी छोटे छोटे जो गदेरे हैं, जो स्ट्रीम हैं, वो मिलती हैं और फिर आगे जाके फिर हरिद्वार से पहले ये जो सौंग है वो गंगा जी में शामिल हो जाती हैं। तो जो शिवालिक की नदियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा मलबा, बोल्डर लेके बहती हैं और कई जगह ऐसी नदियां हैं। पूरे जो शिवालिक जो भाबर का इलाका है वहाँ गर्मियों में पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, दिखता ही नहीं है। और ये जब फ्लैश फ्लड आता है इनमें तो ये बहुत भयानक आता है क्योंकि शिवालिक के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ बहुत लूज़ मटेरियल है, बहुत ज़्यादा स्टेल चट्टानें नहीं हैं। तो जो लूज़ मटेरियल है पहले से ही नदियों में गाद रहती है, बोल्डर होते हैं और जब फ्लैश फ्लड बहुत तेज़ बारिश होती है तो अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो चिंता की बात केवल हायर हिमालय में नहीं है। हायर हिमालय में तो बहुत सारे जो नदियाँ, जो छोटी छोटी स्ट्रीम हैं वो तो नुकसान पहुँचा ही रही हैं। शिवालिक में जिसमें कोटद्वार है, रामनगर है, देहरादून है, हरिद्वार है, उसके अलावा फिर आप खटीमा की तरफ चले जाओ, ये पूरा जो शिवालिक के आसपास या भाबर में जो तमाम बसातें हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा विध्वंसक होती हैं और हम ये समझने को तैयार नहीं हैं। सरकार भी ये समझने को तैयार नहीं है और जो लोकल लोग हैं, जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, वो भी इसको समझने को तैयार नहीं हैं कि कब ये जो टाइम बम है जिसमें हम खड़े हैं ये कब पूरा तोड़कर सब कुछ समाप्त कर देगा। तो जो लोग देहरादून के आसपास रहते हैं वो जानते हैं कि ये नदियाँ कितनी ख़तरनाक हैं और इनका इतिहास भी बहुत ख़तरनाक है और कई जगह तो ये नदियों का जो लेवल है वो ज़मीन जो है उसके लेवल पर आ गया क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें गाद, बोल्डर भर गए हैं।